जय परशुराम। दर्शक मित्रों, आज है भगवान परशुराम की जन्म जयंती और अक्षय तृतीया का पर्व। त्रेता युग का प्रारंभ का दिन। भगवान परशुराम जमदग्नि ऋषि के पुत्र थे। सप्त ऋषियों में जमदग्नि ऋषि का नाम आता है और उनकी पत्नी का नाम रेणुका था, यानी भगवान परशुराम की माता का नाम रेणुका था। रेणुका और जमदग्नि के पुत्र यानी परशुराम। परशु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान परशुराम के लिए रामायण में तुलसीदास जी कहते हैं कि परशु सहित फरसु सहित बड़ नाम तुम्हारा। भगवान परशुराम का नाम परशु के सहित है। राम तो है ही हैं, क्योंकि वे विष्णु भगवान के छठे अवतार थे। छठे अवतार भगवान विष्णु, क्योंकि जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े हैं असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु ले मनुज शरीरा। जब जब हो ही धर्म की हानि, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत, अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्माहम सृजाम्यहम्। उसी समय भगवान का अवतरण होता है। भगवान परशुराम जन्म नहीं लेते, वे अवतरण लिए थे। और भगवान परशुराम को आज भी चिरंजीवी, सप्त चिरंजीवियों में उनका नाम आता है। जैसे वेदव्यास हैं, परशुराम है, हनुमान है, विभीषण है, इस तरह से भगवान परशुराम जो है वह चिरंजीवियों में से है। मंदराचल पर्वत पर आज भी परशुराम का निवास मिलता है। ऐसा पता लगता है कि वहां पर भगवान हाजरा हजूर है। अब यहां सवाल यह आता है कि परशु सहित इनके लिए ऐसा कहा जाता है कि अग्रतस चतुरो वेद पृष्ठतः सरसंधनु सापादपि सरादपि। यानी जब इनको दोनों चीज है, अग्रतस चतुरो वेद, भगवान परशुराम के आगे 4 वेद हैं, यानी मुंह में वाणी है, वेद की वाणी है, क्योंकि भगवान विष्णु के अवतार हैं तो वेद तो मुंह पे हैं। और पृष्ठतः सरसंधनु, पीठ पर उन्होंने क्या रखा है? धनुष और बाण रखा हुआ है, परसा रखा हुआ है। परस भी उनके पास, जरूर पड़ी तो फरसा से आपको काट दिया जाएगा, यानी अधर्मी जो होंगे उनका नाश किया जाएगा। जरूर पड़ी तो बाण से, अगर वो दूर भाग रहा है तो उसको दूर से बाण और धनुष से मारा जाएगा, और अगर सामने आ गया है तो उसे मुंह से श्राप देकर भी उसको नष्ट किया जाएगा। इसीलिए सापादप सरादपि, भगवान साप भी देते हैं, श्राप से धनुष से मारेंगे और सर से मारेंगे, और नहीं तो श्राप देकर मार देंगे। कहा जाता है कि पिता की आज्ञा को लेकर भगवान परशुराम ने अपनी माता का शिरच्छेद किया था, क्योंकि सहस्त्रार्जुन ने उनका जो वहां पर गाय थी उस गाय को उठा ले गया था। सबसे बड़ा उनका शत्रु सहस्त्रार्जुन था, भगवान परशुराम का। 21 बार ऐसा कहा जाता है कि क्षत्रियों को, क्षत्रि विहूनी पृथ्वी को कर दिया था। क्षत्रि विहूनी का मतलब यह नहीं है मित्रों जो हम समझ रहे हैं। आतताई जो थे, क्योंकि इस पृथ्वी पर 21 ही क्षत्रि थे ऐसा नहीं था, लेकिन जो आतताई क्षत्रि थे, भगवान परशुराम ने 21 बार पृथ्वी पर क्षत्रियों का विध्वंस किया था। इसका मतलब यह नहीं है कि वो क्षत्रियों को मार रहे थे, क्योंकि राजा जनक के यहां उन्होंने भगवान की जो धनुष थी, पिनाक नाम का जो धनुष था, वह भगवान के यहां रखे थे। कहां? जनक राजा के यहां। वो भी तो क्षत्रिय थे। अगर क्षत्रिय विहूनी पृथ्वी करना था तो जनक को क्यों नहीं मारा, दशरथ को क्यों नहीं मारा? ऐसा नहीं था कि क्षत्रियों को ही मारा, लेकिन जो आतताई थे, चाहे वो क्षत्रिय थे चाहे अन्य कोई भी थे, लेकिन उन्होंने आतताइयों का वध किया था। इसलिए पृथ्वी को भार से मुक्त करने के लिए ही भगवान विष्णु का अवतार होता है, और वही अवतार भगवान परशुराम का है। परशुराम के पास जो धनुष था, उन्होंने भगवान विदेह के यहां
यानी जनक के यहाँ रखा था, लेकिन उसके पीछे संकेत था कि जो भगवान शिव ने उनको धनुष दिया था, उनके जो गुरु थे वो शिव जी थे, उनको विद्या देने वाले शिव जी थे। शिव जी ने जो धनुष दिया, बोला था कि यह धनुष जो भी आदमी इस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, प्रत्यंचा के उसको डोरी चढ़ाएगा, तो आप समझ लीजिए कि वो आपके मतलब दूसरा अवतार भगवान राम का हो चुका है और आपका अब पृथ्वी पर से जाने का अवतार आ गया है। यह बताया गया था जब धनुष यज्ञ में भगवान शिव के धनुष को भगवान राम ने तोड़ा सीता का ब्याह करने के लिए। वो स्थिति अलग थी, वहां परशुराम बहुत क्रोधित हुए थे, लक्ष्मण उनका संवाद भी आता है, लेकिन वहीं पर भगवान परशुराम ने जब कोई सामने आ गया तो उन्होंने वो अपनी धनुष दिया कि इस पे तू प्रत्यंचा चढ़ाओ आप। तो छुअत चाप आप ही चढ़ गए हूं, जब उसको धनुष को छुआ तो अपने आप ही प्रत्यंचा चढ़ गई। यह जब देखा तो परशुराम ने स्वीकार किया कि हमारे विष्णु का दूसरा अवतार भी हमारा हो चुका है, इसलिए अब वहां से विदाई लेते हैं, पलायन करते हैं, यानी चले जाते हैं। मित्रों, वह परशुराम हैं कि जिनको दया के सागर भी हैं और क्रोध के सागर भी हैं। क्रोध अगर आ गया है तो वो किसी को इधर आगे पीछे नहीं देखते थे, अपनी मां का भी सर काट सकते थे। सिद्धांत के इतने प्रिय और इतने सचोट थे। पिता की आज्ञा को मानने के लिए उन्होंने मां का सरच्छेद किया, फिर माता का जो पिंडदान किया वह मातु गया में, जो हमारे गुजरात में महसाणा के पास में सिद्धपुर है, वहां पर बिंदु सरोवर में उन्होंने, कहा जाता है कि उनकी आंसू से वो बिंदु सरोवर भरा गया था और माता का पिंडदान वहां पर उन्होंने किया था। आज भी जिनकी माताओं का पिंडदान करना है तो वहां गुजरात में मात गया में किया जाता है। तो यही परशुराम भगवान की इच्छा थी। लेकिन एक बात का ध्यान यह रखना है कि परशुराम अतताइयों को नाश किए, धर्म की स्थापना किया, जो ब्राह्मण धर्म था उसको स्थापना किया। यहां पर ब्राह्मण धर्म का मतलब होता है अपनी नीति नियमों में रहना, भक्षाभक्ष से दूर रहना, गलत चीजों का सेवन न करना, चाहे वह दारू हो, गांजा हो, चरस हो, ऐसी चीजों का सेवन न करना, यानी निर्व्यसनी बनना, यही परशुराम जी का आदेश था। अगर आप ब्राह्मण छात्र हैं जरूरी नहीं है, लेकिन कोई भी हो, आप भारतीय हैं और आप अगर आर्य हैं तो आपको निश्चित रूप से यह व्यसनों से दूर रहना है। अगर आपको अपना विकास करना है, अगर आपको अपने आप में आगे जाना है तो निश्चित तौर पर व्यसन से दूर रहना है, अहंकार से दूर रहना है, साथ ही में किसी भी प्राणी पर दया भाव करना, यह भगवान परशुराम का मतलब स्वभाव था। यद्यपि एक बात थी कि क्रोध के सागर थे, वो कहीं भी कभी भी किसी से भी उलझ सकते थे। उनके शिष्य जो थे वो वसु के स्वरूप में भीष्म पितामह थे। कर्ण ने भी उनसे विद्या प्राप्त करना चाहा, लेकिन थोड़े से झूठ बोलने की वजह से उन्हें श्राप मिला और श्राप की वजह से उनका अंत हुआ। तो मित्रों, भगवान परशुराम अजेय हैं, अमर हैं और आज भी पृथ्वी पर विराजमान हैं। परशु सहित बल नाम तुम्हारा, भरसा के सहित उनका नाम लिया जाता है, इसीलिए उन्हें कहा जाता है परशुराम। दूसरे अर्थ में अगर समझे तो पर सुराम, जो दूसरों के लिए शुभ चिंता करता है, ऐसा राम। और ब्राह्मण होने की वजह से, जमदग्नि ऋषि के पुत्र होने से भगवान परशुराम जो हैं वह एक श्रेष्ठ ब्राह्मण के रूप में थे, जो भगवान विष्णु के छठे अवतार के रूप में मनाए जाते हैं। भारतवर्ष में खूब ही इनका महत्व दिया जाता है। ब्राह्मण लोग इसमें यात्राएं वगैरह निकालते हैं
और उनका सम्मान करते हैं, उनका पूजन किया जाता है। पुरुष सूक्त के मंत्रों के द्वारा भगवान परशुराम का पूजन होता है। उनके मंदिर भी कुछ जगह पे बनाए गए हैं और ख़ास तौर पर भगवान परशुराम की यात्रा निकाली जाती है और ब्राह्मण अपने आप को धन्य समझते हैं। हम भी अपने आप को धन्य समझते हैं। भगवान परशुराम के अगर आप उनका नाम भी लेते हैं तो आप समझिए कि सामान्य रूप से शत्रु जो हैं वह आपसे दूर हो जाएंगे, शत्रुओं का विनाश होगा और आपके घर में धर्म की स्थापना होगी। आप व्यसन से मुक्त होंगे। अगर नियमित रूप से परशुराम भगवान के नाम से एक दीपक अपने घर में जलाएंगे तो आपके बच्चे या पति या पत्नी जो भी गलत रास्ते पे हैं, गलत लाइन में हैं, वे निश्चित तौर पे अपने सीधी लाइन पे आ सकते हैं। तो दर्शक मित्रों, ऐसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर कमेंट करिए। चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करिए। दीजिए आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को इजाजत। जय परशुराम।